जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है पूरे देश भर में, उसी के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा शौर्य संचलन, जो कि समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, इसकी एक शुरुआत है अबोहर के इतिहास में पहली बार हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में बजरंग दल जिला फाजिल्का द्वारा एक विशाल शौर्य संचलन अबोहर में किया गया। 2 जनवरी रविवार को दोपहर 3 बजे श्री अरोड़वंश धर्मशाला में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए, सामाजिक समरसता का भाव भरने के लिए यह शौर्य संचलन अबोहर के इतिहास में पहली बार किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के तौर पर राम गोपाल ने विशेष रूप से भाग लिया। संगठन के जिला अध्यक्ष सुनील बदवा व विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री ललित सोनी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनीत चोपड़ा थे। अरोड़वंश धर्मशाला में कार्यक्रम के बाद एक विशाल शौर्य संचलन शहर के मुख्य मार्गों पर निकाला गया। भगवान श्री राम के जय घोष के बीच सैकड़ों युवाओं ने ओम लिखित ध्वज लेकर शौर्य संचलन में भाग लिया। भगवान राम के इतने जय घोष लगे कि पूरा शहर राममय हो गया। शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ यह शौर्य संचलन दोबारा अरोड़वंश धर्मशाला में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में पंजाब इकाई के भी कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। ये जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है पूरे देश भर में, उसी के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा शौर्य संचलन, जो कि समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, इसकी एक शुरुआत है अबोहर के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जिसमें पूरे समाज को, जिसमें पूरा हिंदू समाज आता है, चाहे से वो कोई भी बिरादरी हो, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं। ये कहाँ निकलेगी यात्रा? ये पूरे पंजाब भर में और पूरे देश भर में सभी शहरों में निकाली जा रही है। आज हमारे शहर अबोहर में निकाली जा रही है और अरोड़वंश धर्मशाला से शुरू होकर मुख्य बाजारों में जाएगी। परिषद का मतलब संगठन। हुण मैं तुहानू एक टास्क देना, तुसी अपने पिंड जाओ, बैठे बैठे जाना, और तुसी देखो कि जिस संगठन दे विच तुसी हो, यानी विश्व हिंदू परिषद दे विच हो, ते हिंदू का मतलब कौन है? हिंदू का मतलब कौन है? ठाकुर, ब्राह्मण, वैसे 4 जातियां कहते हैं, लेकिन कितनी जातियां ने हिंदुओं दे विच? वैसे कहते भी जाति दे जाति है, लेकिन जो मेन जाति मान लो एवरेज हर पिंड दे विच 36 जातियां ने। ते हुण जरा तुसी विचार करो कि 36 जाति नहीं होंगी, 20 तो होंगे कि नहीं होंगे? बोलो जरा। ते जेड़ी संस्था दे तुसी प्रमुख हो, ये 20 जातियां हिंदू समाज से आंदियां कि नहीं आंदियां? हाँ जी। ते साडे संगठन दे विच ये सारे लोग हैं क्या? तो जवाब की है साडा? नहीं। कम की है साडा? गल तां आपां हिंदुत्व की गल करदे हां, हिंदू की गल करदे हां, पर वास्तव दे विच हिंदू है क्या साडे विच? अज लड़ाई किसी पिंड दे विच हिंदू मुसलमान या ईसाई की हो रही है क्या? लड़ाई किहदे नाल हो रही है? हिंदू दी हिंदू दे नाल हो रही है। झगड़ा किहदे नाल चल रहा? किहदे नाल हो रही है? आज समाज को नुकसान ईसाई या मुसलमान करके कि हिंदुआ करके है? आज शमशान घाट हिंदुओं ने अलग अलग बनाए हैं या बाकी ईसाई या मुसलमानों ने बनाए हैं?
मंदिर गुरुद्वारे हिंदुओं ने बनाए कि किसने बनाए? ये 1000 साल तो अपना देश है। इस्लाम नो तो आए 1400 साल हुए ने, ईसाईयत नो आए 2000 साल हुए ने, पर अपना देश बार बार संघर्ष करता रहा, गुलाम होता रहा। इसका कारण कौन सी? महाराणा प्रताप नु हराने वाला कौन सी? शिवाजी का साथ देने वाले लोग कौन सी? विरोध करने वाले लोग सी। राजा जय सिंह उन्होंने हराम से ले गया। ठीक, मान लो तुहाडा अपना घर है, तुहाडे घर नूं सुंदर बनाने का काम तुसी करना कि गवांडी ने करना? जे हिंदुस्तान हिंदुआं दा है तो इसनूं अच्छा बनाने की जिम्मेवारी किहदी है? तुसी कहो जी साडा घर इस करके अच्छा नहीं है क्योंकि गवांडी ज़्यादा तगड़ा है, उन्हें अपना घर बहुत वधिया बना लिया, उन्हें ज़्यादा बच्चे पैदा कर ले, उन्हें ज़्यादा पैसे कमा ले, ज़्यादा वधिया अपना काम कर लिया, इसे करके मेरा घर पीछे है। तो एक कहने नाल मेरा घर अच्छा हो जाएगा क्या? हाँ जी, तो मेरा घर कितना अच्छा होएगा? तो आपां ਉਹਦੇ बारे विचार करिए, क्योंकि आपां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता साडा काम है। ये जिहड़ी 20 जाति बिरादरियां ने ये सारे हिंदू ने, और इन्हों कौन करके गया? इन्हों बाबा साहब अंबेडकर करके गए हैं। जे अज दे नेतावां दी चलदी ना तो इन्हां ने इन्हां सारे नूं अलग अलग कर देना। वो तो वो महान देश भगत के कारण कि जिहड़ी वो लिख गए कि हिंदू का मतलब कौन है? जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाजी, ये सारे हिंदू। ये कौन लेके गया? इस करके हर जाति के लोग कहते सानू इथों बाहर कटो जी, इस कोर्ट तो बाहर कटो। लेकिन असी उस महापुरुष के बारे 4 शब्द नहीं बोल सकते। तो जिसने सारे देश को संवैधानिक रूप के नाल एक किया। बाकी तो अज हर जाति के मुताबिक असी अपने देवस्थान बना रहे हैं, शादी विवाह करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो समाज कितना एक होएगा? इस करके आज इस कार्यक्रम के ਆਪਾਂ सारे आए हैं, बड़े सूझवान लोग आए हैं। इस करके मैं तुहानू निवेदन करना है कि तुसी जाके जे भला करना है अपने पिंड का, तो फिर अपने इस समाज को इकट्ठा करो। किस तरह इकट्ठा हो सकता है? उसका इकट्ठा करने का जो सब तो बड़ा माध्यम है उन्होंने महापुरुष। कि तुसी कह सकते हो कि इस देश के जिहड़ा देश साडा आजाद होया, संघर्ष होया, उससे सिर्फ एक जाति ने काम किया होगा कि सारी जातियां ने किया? हाँ जी, तो जे सारी जातियां ने किया तो सन्मान सारियां दा होना चाहिए कि नहीं? हुण तुसी जिस शहर से बैठे हो, अज मौका नहीं है, तुसी घर जाके पूछना कि जब पाकिस्तान के नाल लड़ाई हुई सी तो एक फाजिलका सारा पाकिस्तान से जान दिता सी। आज जो बॉर्डर के इलाके ने खानपुर वगैरह बाकी जो वो सारे इलाका पाकिस्तान से चल गया सी। याद है ना सारे तुसी जरा बुजुर्गों को पूछो। लेकिन वो सारा भारत से आ गया। कितना आ गया? उन्हें कहा जरा DCC कि वो पुल टूट गया है, वो सेना अंदर आ गई है, उन्हें पेड़ बढ़ते, मकान गिराते पाकिस्तानी सेना ने, फाजिलका शहर भी कब्जा करने लगे सी। लेकिन साढ़े दीनानाथ जी फिरोजपुर से सारे लोग पुराने लोग जानते हैं, उन्होंने सारे शहर को इकट्ठा किया और उन्होंने क्या लाइटां बंद करके तुसी शहर च घूमो, लोग इकट्ठे करो। तो जो लोग जागरूक रहेंगे तो जो मान लो आ भी गए तो असीं कुछ उन्हें रोक सकते हैं। और तुहानूं जान के हैरानी होएगी कि अपने लोग जागरूक रहे, इस करके फाजिलका बचे। पिंडां से नुकसान होया, जिहड़े लोग जाते हैं बॉर्डर एरिया से, तुसीं देख के आओ, क्या वो देश भगत नहीं है? वो तो सब जाति बिरादरी के लोग सीगे। एक गीत बोलते हैं, अमर शहीदा ने सिर दे के बन्या मुੱਢ कहानी दा, आजादी है असल नतीजा वीरां दी कुर्बानी। कि दोनों लगता है कुछ 2 4 5 10 20 50 लोग मर गए, बलिदान हो गए, शहीद हो गए, इस करके आजादी आ गई? हर पिंड दे विच बलिदान होया, पिंड पिंड दे विच बलिदान होया। लेकिन असीं भुल गए। क्यों? सानू अपनी बिरादरी के नाल मतलब सी, साडी बिरादरी का बंदा है तो उन्हें याद रखना, दूसरी बिरादरी को भुल जाना। तो नुकसान असीं किहदा कीता? वो जिहड़ा बंदे का बलिदान होया है वो अपनी बिरादरी नहीं मरिया, अपनी जाति नहीं मरिया, वो कादे लिए बलिदान होया? मरिया वो देश के लिए। जिम्मेवारी किहदी बनदी सी? गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा मनाना चाहिए,
किस नूं मनाना चाहिए? सिर्फ सिख समाज नूं मनाना चाहिए, पंजाब दे विच मनाना चाहिए कि पूरे देश च मनाना चाहिए? पर असीं करदे की हां? असीं करदे की हां? भगवान वाल्मीकि जी दा पवित्र ग्रंथ रामायण अज भी सारी दुनिया दे विच राम राज दा मॉडल भगवान वाल्मीकि लेके गए। उन्हां दा जन्म दिहाड़ा, उन्हां दा चित्र किस नूं लगाना चाहिए? किसी खास बिरादरी नूं लगाना चाहिए, उसनूं मनाना चाहिए कि सारे समाज नूं मनाना चाहिए? लेकिन असीं करते हैं क्या? गुरबाणी दे कितने सारे संतां दा, भगतां दा दे शब्द आए हुए हैं कि असीं उन्हां संतां नूं, उन्हां भगतां नूं जाणदे हां। उहदे भगत नामदेव भी है, धरना जट भी हैं, सदना कसाई भी है, कितने लोग हैं। गुरु नानक देव जी ने या जिहड़ी सिख साडी परंपरा है, इस दे विच जिहड़ी गुरबाणी है, उस दे विच सारे देश दे कितने प्रकार दे हर जाति बिरादरी के जिहड़े संत महात्मा है उन्हां दा शब्द उहदे विच पाया गया। क्या कदे असीं उहनूं पढ़न की कोशिश करते हैं? क्या उन्होंने समझने की कोशिश करते हैं? क्या जब आप हिंदू संगठन कहने हैं, मतलब की है? जिहड़ा साडे संविधान दे विच लिखिया होया है वो हिंदू समाज है कि जिहड़ा मैं मनदा। आज दिवाली मनाने वाला त्योहार समाज किहड़ा है? होली मनाने वाला समाज किहड़ा है? दशहरा मनाने वाला किहड़ा समाज है? जिहड़ा भी ये मनांदा वो साडा है, पर असीं उसनूं अपने नाल जोड़िया है। इस करके मैनूं लगता है कई बार असीं काम करते हैं, लेकिन जिस चीज़ पे फोकस है वो ना फोकस के कारण की है वो परिणाम नहीं निकलता। चार लोग झंडे लेके घूम रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसदे नाल की होता है? कहते हैं कण कण में भगवान है। सुनते नहीं सुनते हैं? मानस की जात सबे, बोलो जरा, एक गुरबाणी का शब्द है। असीं सुनते हैं पर मनते हैं क्या? तो समस्या कित्थे है? वो एक माता जिहड़ी है ना जी, चौंक दे विच सूई लभ रही सी। वो कहती की गल, तो मेरी सूई गायब हो गई है, तू भी जरा लभ दे। वो लभ रहा सी, जेड़ा भी है उन्होंने कम ला लवे। काफ़ी देर हो गई वो लभे ना। तो किसी ने कहा माता सूई डिगी कित्थे सी? वो कहता घरे डिगी सी। कहता तू इत्थे बाहर सड़क पे लगी, कहते इत्थे उजाला सी ना, तो मैं कहा भी इत्थे लभ लईए। असीं समस्या कित्थे लभदे पे हैं? समाधान कित्थे लभदे पे हैं? तो समस्या कित्थे है? समस्या साडे पिंड दे विच है, साडे गली मोहल्ले दे विच है, ते लभदे कित्थे पे हैं असीं? नारियां दे विच, भाषणां दे विच। ते साथियों, एक दूर तो अंग्रेज आए, दूर तो इस्लाम लोग, इस्लाम दे लोग आए, उन्होंने सत्ता दिखा के, लालच दिखा के, डरा करके साडे समाज को अपना बना लिया। असी अपने समाज को अपना नहीं बना पाए, तो दोष किधर है? जिहड़ा साडा पर्स खिंच के ले गया, साडा पजामा उतार के ले गया, वो ताकतवर है कि असीं पजामा नहीं संभाल सके, अपना पर्स नहीं संभाल सके, अपने कपड़े नहीं संभाल सके। दोष असीं उन्हां नूं दिंदे हां। जिहड़ा अपने परिवार के लोगों को नहीं संभाल पा रहा, तो की होएगा ਉਹਦਾ? इस करके अज तुसी बड़े, मैं सुन रहा सी, बड़े सारे ध्यान नाल सुन रहे सी, तो अज इस शौर्य का मतलब की है? बहादुरी का मतलब की है? बहादुरी का मतलब भी कपड़े पाड़ देने दूसरे दे, झगड़ा कर लेना, किसी को डरा देना, शौर्य थोड़े है। शौर्य का मतलब है कि जो मेरी समझदारी है वो मेरे पिंड दे विच नजर आनी चाहिए। मेरी भूमिका मेरे पिंड च कैसी रहती है? जोड़न वाली है कि तोड़न वाली है? मेरे कहने से सारा पिंड इकट्ठा होता है कि जाति बिरादरी इकट्ठी होती है? मेरे कहने से सारा पिंड में किसी पासे काम लगा लेना है कि कुछ लोग ही मेरे नाल आते हैं? ये जिहड़े संत महात्मा हैं, कोई महापुरुष एक जाति बिरादरी की गल नहीं करता। आप इस समाज से बैठे हैं, बिश्नोई समाज है। मैं एक मंदिर च गया तो उत्थे लिखा सी कि 20 + 9 यानी 29, ये जिहड़े 29 नियमां का पालन करता है वो बिश्नोई है, ना कि सिर्फ उस गोत्र से पैदा हो गया इस करके बिश्नोई हो गया। तो जिस
राम गोपाल मेरा नाम हो गया इस करके मैं हिंदू थोड़े हो गया। जे मैं अपने परिवार को नहीं जान रहा, मैं अपने परिवार को समझ नहीं रहा और अपने परिवार के नाल ही लड़के मैं अपनी एनर्जी खत्म कर रहा, उसके नाल ही नफरत कर रहा, उसके नाल ही लड़ रहा, उसनों ही छोटा दिखा रहा, तो मेरी तरक्की होएगी क्या? कहते नहीं होएगी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ पढ़े लिखे हैं, खूब ਅਸੀਂ शास्त्र पढ़ते हैं, सानू पत्थर ਦੀ मूर्ति ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦਾ ਕਚਰਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। तो परिणाम उसका की है, ਜਦੋਂ ईसाई बन जाता, मुसलमान बन जाता, अपना धर्म छड़ के साਡਾ विरोधी हो जाता, फिर कहते देखो जी ईसाई बन गए, मुसलमान कितों आए थे भाई? वो सानू लगता है कि ईसाई मुसलमान जिहड़े ने वो बड़े लालच दे के साडे लोगों को ईसाई मुसलमान बना रहे हैं। साथियों मैं छोटी जी घटना सुनाना तुहानू। डांग जिला है गुजरात दे विच, उत्थे 1,35,000 आबादी पिंड च रहिंदी सी। एरिया है, तहसील है, 1,35,000 जंगल दे विच उत्थे 35,000 लोग ईसाई बन गए। 150 साल लगे उन्होंने ईसाई बनाने से, और उत्थे बड़े बड़े स्कूल खुल गए, हॉस्टल खुल गए, अस्पताल खुल गए, चर्च बड़े बड़े बन गए। उत्थे एक सन्यासी गया, बड़े ध्यान नाल सुनने वाली, कई बार सानू लगता है कि असीं की करिए जी। वो सन्यासी गया, उसने जा करके लोगों को मिलना, लोग कहते तो सारा 100% ईसाई हो गया जी, इत्थे तो बंदे हिंदू बहुत अंदर बढ़ नहीं सकते, सारा ईसाई हो गया जी। लेकिन वो सन्यासी गया, कल्ले गया, और वो जा करके पिंड दे विच अनाउंस करता सी कि जेड़े हिंदू हैं वो किसी भी जाति बिरादरी दी इत्थे आ जाओ, मैं तुहानू मिलण आया। हुण हुंदा सी मंदे तो 10, 15, 20 ईसाई बने हुंदे सी, बाकी तो हिंदू समाज ही सी। किसी पिंड च तो सारा ईसाई बन गया सी, 2 हुंदे सी, 5 हुंदे सी। वो उन्हां नूं मिलदे सी, वो कहंदे जिहड़ा ईसाई है जिन्हें अपना धर्म छड्ड दिता वो चल जाओ। और वो जिहड़े 2-4 हिंदू सी उन्हां नूं कहंदा सी कि तुसीं हिंदू बने रहो, मैं तुहाडे लई आया, तुसीं राम जी की पूजा करो, कृष्ण जी की पूजा करो, ग्रंथ पढ़ो, असीं तुहाडे नाल खड़े हैं। वो बंदे उन्हां नाल जुड़ गए। वो कहंदे पहली बारी असीं कोई सन्यासी, कोई हिंदू प्रचारक साडे पिंड दे विच आया जिहड़ा सानूं कहंदा तुसीं हिंदू बने रहो। सानूं ईसाई बनाने वाले, साडा धर्म परिवर्तन करने वाले तो लोग रोज आ रहे हैं, पर सानू अपने धर्म से डटे रहो ये कहने वाला पहली बार कोई व्यक्ति आया है। वो कहते ठीक है महाराज असीं तुहाडे नाल ही रहांगे। साथियों उस संत ने वो जी सबरी जिस आश्रम से रहिंदी सी, जिथे भगवान राम के दर्शन होए सी, अज भी वो जगह है, उत्थे सरोवर है, उन्हें कुंभ का आयोजन किया, सारे देश के संत महात्माओं को बुलाया और 1,35,000 आबादी से उन्हें अनाउंस किया कि जेड़ा भी हिंदू है वही इत्थे स्नान करन आएगा, जेड़ा हिंदू नहीं है वो इत्थे नहीं आएगा। उसका इतना असर होया कि जदों वो जान लगे अच्छा संत आ रहे हैं उत्थे सरोवर च स्नान करना है, इत्थे भगवान राम आए सी, इत्थे सबरी माता साडी है, वो जेड़े ईसाई बन गए सी वो भी हौली हौली तुरने शुरू हो गए। जब उत्थे पहुंच गए वो कहते जी साडे पिंड चों 2 ईसाई भी आए ने, 2 उधरों आए 2 उधरों आए। वो कहते ठीक है इहदा की करना, कहना इत्थे डुबकी लगाओ, हर हर गंगे बोल करके बाहर आओ, बस तुसीं हिंदू हो गए। 150 सालों दे विच जिहड़े हिंदुआं दा धर्मांतरण होया सी वो सारे 1.5 साल दे विच वापस हिंदू धर्म से आ गए, और उस सन्यासी का नाम है स्वामी असीमानंद। बाद में यूपीए सरकार ने, सोनिया गांधी ने उन्होंने गलत केस में फसाकर जेल से बंद कर दिता, इतने तसीहे दिते गए, अज सत्य की विजय हुई है। वो सारे केस जिहड़े सी जिहड़े कांग्रेस ने बनाए सी वापस आए ने, और अज वो बरी हो गए। मैं तुहानू प्रश्न करदा, इसे शेरगढ़ दे मैं गया, मैं उसे पूछ रहा सी कि भाई तुहाडे इलाके कोई धर्मांतरण नहीं कर रहा? हाँ जी एक बंदा ईसाई बन गया। मैं कहा भाई तुसीं? वो बन गया जी, गरीब सी, उन्होंने पैसे दे गए। मैं कहा एडा बड़ा तुहाडा पिंड है, तुसीं एक बंदे की जरूरत नहीं पूरी कर सके? ये कहना बड़ा आसान है, तुसीं उसदी दवाई की व्यवस्था नहीं, बीमार सीगा दवाई की व्यवस्था नहीं कर सकते, तुसीं ਉਹਦੀ बेटी की शादी से तुसीं मदद नहीं करते, लंगर से तुसीं पैसा खर्चा करते हो, जगराते से पैसा खर्चा करते हो, अपने उत्ते जो पैसा खर्चा करना हो तुहानूं परवाह नहीं है। पर जे साडे समाज का कोई बंदा पैसे के कारण बाहर जा रहा है तो तुसीं कहंदे जी वो पैसे कारण चल गया।
उस पिंड के लोग तैयार हो गए, वो गए और उन्होंने कहा तू कल तो उधर नहीं जाना, जो तेरी जरूरत है पिंड पूरा करे। भादू जी का पिंड है, तुझे पता है। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਗਾनिस्तान ਤੋਂ, अरब देश तो नहीं आया, वो इंग्लैंड तो नहीं आया, साडा ही भरा है। साडी कमी के कारण हो गया है, पैसे के कारण नहीं गया है। एक बार तुसीं उहदे घर आना जाना शुरू करो, उन्होंने मिलना जुलना शुरू, तुहाडे कोल है, तुहाडे कोल ड्राइवरी करदा, तुहाडे कोल दुकान ते काम करदा, तुहाडे घर दे विच काम करदा है, पर तुसीं उहनूं इस नाते नहीं देखदे कि मेरा हिंदू भरा है। तुसीं उहनूं अपना कर्मचारी समझदे हो, नौकर समझदे हो, उसका शोषण करदे हो। ते जे असीं संस्था नाल जुड़े आ तो उस संस्था का मतलब समझिए और उसका मतलब समझ के अपने पिंड दे विच वो काम करिए। तुहानूं शहर आने की जरूरत नहीं है, किते जाण की जरूरत नहीं है। तुसीं अपने पिंड दे विच जे अपने समाज नूं जोड़ के रखते हो तो अपने आप तुहाडा पिंड तुहाडे समाज नूं कुछ नहीं कर सकता। मैं एक पिंड की उदाहरण देना, उस पिंड दे विच एक मंदिर बनया, उन्होंने कोई पुजारी नहीं रखा, उन्होंने की किया 365 पुजारी बना ले। की किया? हर जाति बिरादरी के बंदे नूं एक दिन कहा कि एक दिन शंकर जी तुहाडे ने, वो कहंदे जी मेरे घरों तुसीं की करना, बस अपने घरों प्रसाद बनाना, मंदिर च लेके आना ते शंकर जी नूं भोग तुसीं लगाना बस। हुण वो कहंदा मैं तो फ्री जाति है, कोई भी जाति है, तुसीं आओ। और परिणाम की होया कि 365 पुजारी बन गए। एक दिन एक दी बारी आती है, जिस दिन उसकी बारी आती ना, वो इतना खुश हो के मंदिर जाता है, पूजा करता है, अपने रिश्तेदार दोस्तों को बुलाता है। वो कहते यार सानू तो मंदिर चढ़न नहीं दिता जाता सी। ये संगत एक दिन पूरा धो के मांझ के तैयार करता है और पिछले उत्थे 11 साल हो गए इस व्यवस्था को चलते हुए। अज वो इलाके दे विच लगभग 15 मंदिर ऐसे हो गए ने जिहड़े इस प्रोसेस दे नाल चल रहे हैं, पुराने मंदिर चल पे। ये अयोध्या जी के कोल पिंड है, कदे तुसी नेट ते पढ़ोगे 365 पुजारियों का मंदिर, सामाजिक समरसता का केंद्र, थोनों गूगल दे यूट्यूब ते उसका वीडियो मिल जाएगा। ये जिहड़े मंदिर ने ये साडे विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय है, साडे विश्व हिंदू परिषद के काम का आधार है। उत्थे नौजवान इकट्ठे होण, मातावां भैणां इकट्ठियां होण, और मंदिर का मतलब है किसी भी जाति बिरादरी का मंदिर है वो साडा केंद्र बनना चाहिए। उस मंदिर से कोई फैसला हो जाए तो सारा समाज उसका पालन करे, ये उस मंदिर की ताकत है। तो साथियों, अज इस कार्यक्रम के मैनूं तुहाडे सारिआं दे दर्शन करने का मौका मिलिया और मैं तुहानूं ये निवेदन किया कि अपने स्थान से जिस पिंड चों असीं आए हैं उस पिंड नूं असीं मॉडल बनाइए, अपने समाज नूं जिहड़ा साडा ही अंग है उसनूं जोड़ लईए। वो कुछ नहीं मंगदा तुहाडे कोलों, तुसीं एक कप चाह पीओगे ना, वो 4 बार तुहाडे कोल आके कहेगा तुसीं महाराज क्यों आ गए साडे कोल, असीं जान ही रहे हैं ना, इस करके दूसरे लोग आए। तो मैं अज के इस कार्यक्रम के अज के आयोजक ललित जी और विश्व हिंदू परिषद और सारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना है कि उन्होंने मैनूं इत्थे तुहाडे नाल दर्शन करने का मौका मिलिया। और जी मैं अज अपील की है कि असीं इस कार्यक्रम के चाह रहे हैं तो अपने गाँव अपने पिंड नूं असीं केंद्र मन के उत्थे समाज का संगठन शुरू करिए, तो मैनूं लगता है कि बहुत बड़ा बदल हो जाएगा। और असीं कहांगे असीं ये बॉर्डर का जिहड़ा जिला है फाजिलका, इस विच कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा, इत्थे कोई विरोधी ताकत नहीं आ सकती, पूरा समाज साडा इकट्ठा है। और मैनूं लगता है ये सब काम करांगे तो निश्चित ही साडे जीवन नूं भी यश मिलेगा। परमात्मा ने जिहड़ा काम किया वो भी असीं कर सकांगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।